अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुश रखे, अपनी हिफाज़त में रखे, तमाम परेशानी से बचाए। आप हमेशा मेरी दुआ में शामिल हैं, मुझे और मेरी फ़ैमिली को भी अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखें। तो ये डेली रूटीन है, हम जिस दिन एडमिंटन से आए थे उस दिन का है ये। और हम तकरीबन यहाँ पे आए थे 1-2 बजे के टाइम पे, दिन के आफ्टरनून के टाइम पे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने जल्दी से ना दाल चावल बना लिए। और ये दाल चावल जो है हैदराबाद में जो इसे कहते हैं खड़ी दाल कहते हैं, तो मैंने ये मूंग की दाल बनाई है और चावल। और यहाँ पे साथ में बच्चों ने, मैंने जैसा कि आपको बताया था, उन्होंने लेगो की शॉपिंग की थी एडमिंटन मॉल से। तो वो बस एक्साइटेड थे इसको ओपन करने के लिए और इसको ना बिल्ड करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। तो इनका ये शुरू हो गया था यहाँ पे। और यहाँ पे किटन्स भी काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि वो काफ़ी दिन के बाद वापस आए थे। और आपको तो पता है कि वहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी में होता क्या है कि छोटा सा केज होता है, उसमें ही उनको रहना पड़ता है, जगह होती नहीं है। तो बस छोटा सा 4x4 का होता है और उसमें ही उनको सारा कुछ फिरना होता है, ये सारा कुछ करना होता है ना। तो यहाँ पे और नमीरा ने इनको शावर भी दे दिया साथ में। और इसके बाद अचानक से यहाँ पे लोड शेडिंग होगी। होता तो नहीं है ऐसा अमूमन, लेकिन पता नहीं ऐसा हो गया। काफ़ी देर तक पावर नहीं था हमारे पास क्या सारे एरिया में नहीं था पावर। और ये काफ़ी टाइम के बाद आया, ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स के बाद आया। आप ये देख रहे होंगे कि अभी ये शाम का टाइम है, कुछ 6 बज रहे थे यहाँ पे। और ये शाम में पावर जो वापस आया वो रात में 12 बजे आया, यानी कि नेक्स्ट डे हो गया था अगर आप रात का लगा लो ना। और मैंने यहाँ पे कुकिंग भी नहीं की थी, मैं सिर्फ जब हम वापस आए थे लंच के लिए थोड़े से दाल चावल ही बना लिए थे। मैंने सोचा कि ना शाम में फिर कुछ और सोच के बना लूँ, लेकिन यहाँ पे लोड शेडिंग हो गई। तो हम ये हो जाता है कि ना अगर आप जो भी कंट्रीज़ में रहते हो, एशियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे आपको होती है कुकिंग में गैस की फैसिलिटीज़, वहाँ पे गैस स्टोव्स होते हैं। तो ये अच्छा होता है कि ना आपके पास अगर लाइट चलेगी या कुछ हो गया ना तो आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे सारा कुछ पावर से चलता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे बस हमको बैठे रहना होता है इंतज़ार में कि कब पावर वापस आ जाए। और यहाँ पे देखिए मौसम बहुत प्यारा था, ऐसा कुछ नहीं था कि ठंड है, विंड है या कुछ स्टॉर्म आ गया इसी वजह से ना पावर चला गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। और फिर भी ना पावर बिल्कुल भी नहीं था। और बस मैं ये देख रही थी कि ना इतना अच्छा मौसम है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और कुछ शॉर्ट सर्किट जो कहते हैं उसकी आवाज़ें जो आती है अक्सर, वो भी ऐसा कुछ नहीं है, अचानक ऐसा क्यों हो गया। और फिर यहाँ पे ना नेबर्स के जो भी बच्चे हैं आप देख रहे होंगे, और यहाँ पे अफ़ान ज़ियान भी ना साइकिलिंग कर रहे थे, वो भी मौसम भी अच्छा था और ज़्यादा अंधेरा भी नहीं था। तो मैं भी यहाँ पे ठहरी थी बाहर डेक पे, तो बच्चों ने भी ना साइकिलिंग थोड़ी देर कर ली और उसके बाद फिर वो भी टायर्ड हो गए ऐसा। और मच्छर भी नहीं थे, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि मेरे ख्याल से जब विंटर या सर्दी आती है ना तो होता नहीं है। और यहाँ पे देखिए मून कितना प्यारा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि जितना जूम कर सकूँ उतना करके लूँ। बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन क्लियर उतना आया नहीं है। मैंने कोशिश तो की थी, उतना क्लियर आया नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था ये भी ना। यहाँ पे मेरी नेबर भी बाहर आ गई थी और वो मुझसे कह रही थी कि तुमको पता है पावर क्यों गया, तुम्हारे हस्बैंड तो पावर जनरेशन में काम करते हैं। तो मैंने कहा भाई वो पावर जनरेशन में काम करते हैं, लेकिन वो पावर जनरेट करते हैं, सप्लाई नहीं करते, तो उनको कहाँ से पता होगा। और फाइनली फिर ना पावर आ गया यहाँ पे। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि अब बहुत लेट हो गया है, हम खाना ना बाहर से ही ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड ने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। बच्चों से पूछा था क्या खाना है, और हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे हलाल का मसला हो जाता है। तो फिर बच्चों ने कहा कि हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। लेकिन जो पिज़्ज़ा डिलीवर बॉय था ना, वो उनको मसला हो रहा था एड्रेस के लिए, क्योंकि ये हमारा जो एरिया है ये न्यू डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे मसला बहुत होता है कि उनको एड्रेस नहीं मिलता। लेकिन फाइनली उनको मिल गया एड्रेस और वो फिर डिलीवर करके काफ़ी देर के बाद उसने डिलीवर किया और फिर वो चला गया। और हमारा यहाँ पे डिनर देखिए यम्मी सा पिज़्ज़ा जो है, बच्चों ने पता नहीं क्या क्या पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। मुझे पिज़्ज़ा कुछ ख़ास पसंद नहीं है, तो मैं उतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ। बस मैंने यहाँ से एक पिज़्ज़ा स्लाइस ले लिया और बस आई एम डन। और पिज़्ज़ा तो हर किसी का फेवरेट होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप पिज़्ज़ा कैसा हो। और बस यहाँ पे जो लोड शेडिंग होती है ना, वो सबको हिला के रख देती है और आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपके पास प्रॉपर कैंडल्स नहीं होते, क्योंकि हर किसी को पता है कि कभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर नहीं जाता इसी वजह से। और यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी थके हुए थे लॉन्ग ट्रैवल से, लॉन्ग जर्नी से, तो वो फिर फाइनली बेड पे चले गए और फिर हम भी सोने के लिए चले गए।
और बस आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट के ज़रिए भी ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ईट हेल्दी, live healthy, stay healthy and enjoy the life. Take care. Allah Hafiz.